अच्छा, कराची में जिस तरीके से हमने तज़किरा किया कि पहले से एक्सपेक्टेशंस के और प्रेडिक्शंस के अगेंस्ट बारिश बादल बरसे हैं, कुछ इलाकों में तेज़ और कुछ कहीं पर तूफ़ानी बारिश भी हुई है। और फिर महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज़ शहर में गर्मी और हब्स बरकरार रहने के साथ तेज़ बारिश का इम्कान रद्द किया था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन NDMA की जानिब से उठाया गया है कि क्या महकमा मौसमियात के आलात दुरुस्त पेशगोई कर रहे हैं। तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में भी यह मामला ज़ेर बहस आया और चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि महकमा मौसमियात के आलात पुराने हो चुके हैं। दोबारा बताता हूँ, उन्होंने कहा चेयरमैन NDMA ने कि महकमा मौसमियात के जो आलात हैं वो पुराने हो चुके हैं, जिसके बायस बारिश और दीगर मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक जो पेशगोई है उसमें नकाइस आ रहे हैं और महकमा मौसमियात की वेबसाइट 10-10 दिन तक अपडेट नहीं होती और उसके लिए एक जो बात है उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें भारी फंड्स चाहिए। चलें तो इसी पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और सूरत हाल क्या वाक़तन ऐसे है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। थैंक यू सो मच। ज़रा बताइएगा, जो मामला उठाया गया है कि आलात दुरुस्त नहीं है, जदीद नहीं है और 10-10 दिन जो है वेबसाइट अपडेट नहीं होती है, तो क्या प्रेडिक्शन जो की जा रही हैं वो पुराने तरीक़ों से की जा रही हैं जो कि गलत साबित हो रही हैं? लो जी, मुझे लगता है कि आलात के साथ साथ फ़ोन लाइन्स भी कुछ मसला फ़ोन लाइन्स में भी मसला, बरसात से कई मसाइल हो जाते हैं और हो सकता है ये मसला भी उनमें से हो। तो बात यह है कि प्रेडिक्शंस के लिए आजकल आपको पता है कि दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और तरह तरह के हरिकेन्स और तरह तरह की चीज़ें उसको जांचने के लिए मुसलसल आप अपने हालात को जो है वो वर्ल्ड पूरा एक वेदर ऐप है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आइडिया हो सकता है कि कहाँ पर हवा का दबाव बन रहा है, कहाँ पर शदीद है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर हवाएं ज़्यादा जा रही हैं। तो ये पूरा मैप जो है हमें बता सकता है वेदर फोरकास्ट के हवाले से। लेकिन ये सवाल उठाना बड़ा अहम है। सो शाहिद साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। ज़रा बताइएगा कि ये जो सवाल उठाया गया है चेयरमैन NDMA की जानिब से कि आलात पुराने हो चुके हैं महकमा मौसमियात के पास और प्रेडिक्शन सही नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से, ये ठीक है उनके एतराज़? हालात पुराने होने से या बात तो उनकी एक्यूरेसी की है और काम की है। पुराना होने से तो पुराना होने से तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये कि दूसरा ये होता है कि कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, चीजों को सारे एलिमेंट्स मेजर करते हैं और वो तो हमारे एक्यूरेट भी हैं और उसको चेक करने का अदारा जो है NDMA नहीं है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी वर्ल्ड के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कैलिब्रेट भी करता है और अपग्रेड भी करता है और अपडेट भी करता है। हमारी आज 30 मिनट के बाद पूरी वर्ल्ड के साथ वो डेटा शेयर हो रहा होता है। हर 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद पूरी वर्ल्ड के साथ WMO का पूरी वर्ल्ड का डेटा शेयर हो रहा था और वहाँ चेक भी हो रहा था और ग्लोबली उसका सारा चेक किया जा रहा है। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हेल्पिंग टूल के तौर पे होते हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजेस हैं, कुछ कंप्यूटराइज मॉडल हैं और रडार्स हैं। तो ये हेल्पिंग टूल्स हैं, ये बेसिक टूल्स नहीं होते और इनकी जो होती है इनकी एरर भी बाज़ दफ़ा अच्छी खासी होती है। तो हमारे जो रडार है उसमें से कुछ रडार रहते हैं कि जो कुछ ओल्ड हैं, लेकिन उसमें से 4 रडार जो पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं। लेटेस्ट है उसमें से इस्लामाबाद में है, कराची में, सियालकोट में है और बरदान में है और बाकी 2 रडार जो है वो अब नए जो है इंस्टॉल होने कंस्ट्रक्शन है, एक मुल्तान में और एक सखर में। और दूसरा ये कि जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे 110 के करीब मैनुअल ऑब्जर्वेटरी है और कोई 102 के करीब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। ये पूरे पाकिस्तान के नेटवर्क को कवर किए और जहाँ से बेसिक एलिमेंट जो है सारे मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो रिकॉर्ड भी किए जाते हैं और आगे मेजर करके ट्रांसफर भी किए जाते हैं। उन्हीं की बेस पे हम फोरकास्ट करते हैं। अच्छा, वी अंडरस्टैंड दिस शाहिद साहब, हम ये चीज़ समझते हैं कि वाक़तन ऐसा होता है, लेकिन आपको पता है कि चीज़ें वक्त के साथ साथ अपग्रेड और अपडेट होती हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर ये अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो अमेरिका की तरफ से ही वो प्रॉम्प्ट होता है कि जी कितना उसकी शिद्दत थी, लेकिन पहले आपको पता है कि उसका मेजर करने का एक तरीक़ेकार होता था रिक्टर स्केल से, कि जी रिक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत इतनी रिकॉर्ड की गई। फिर उसके बाद उस पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल आ गया, ठीक है। अब और भी अपग्रेड और अपडेट्स उसमें होती जा रही हैं, तो सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। हमारे यहाँ चक्कर ये है कि जो प्रेडिक्शंस होती हैं, मिसाल के तौर पर कल बारिश के हवाले से बता दिया गया था और ज़ाहिर है कि हालात को देखते ही बताया गया होगा कि आज बारिश कराची में नहीं होगी क्योंकि जो सिस्टम था वो जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए बारिश हुई।
देखिए एक सिस्टम होता है जो पूरे कंट्री को स्वीप करते हुए गुजरता है। उसके बाद ये था कि उसके बाद हमने जो फोरकास्ट इधर में दी थी कि लोकल डेवलपमेंट जो है लोकल एरिया में वो होती रहेंगी। कंट्री लेवल का जो पूरे सूबे लेवल का सिस्टम जो है पास ऑन कर चुका है। मॉइस्चर इतना है मानसून में लोकल डेवलपमेंट से जो है लोकल या थोड़े एरिया में जो बारिश है वो होती रही कराची में। तो अब जो ही वो इसका सी ब्रीज चलती है उसके साथ तो क्लाउड चलते रहते हैं। ये जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक तो ये सिस्टम चलता रहता है और बाद दफा डीजल और दूसरी अगर ज्यादा अप लिफ्ट हो जाए तो लोकल बारिश भी हो जाती है। सर लोकल अब कराची मिनी पाकिस्तान है, इसको इतना लोकल तो ना कहे ना सर। और दूसरा ये है कि ये क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हो तो चलें, दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो एकदम सडन एक अचानक कोई चीज़ हो गई। ये तो एक प्रॉपर रुक के चल के बारिश हुई। बहरहाल उन्होंने चेयरमैन एनडीएमए ने यह भी कहा है कि कुछ आलात खरीदने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए महकमा मौसमियात के ऊपर। तो वो किस साइड में करना चाहिए? वैसे उसकी बात बिल्कुल जो है उसको मैं इस तरह सेकंड करता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का हमारे साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें से वो 50 मिलियन के डॉलर का है। वो उसमें से हम 4 रडार तो हमारे नए जो है जापान के तावर से लग रहे हैं, जिसमें से 2 फंक्शनल है, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में, और 2 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक मुल्तान में और दूसरा सक्कर में होगा। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारे जैसे लाहौर का रडार है और बंगला का है, इसको हम नए जो इंस्टॉल कर रहे हैं और बिल्कुल वो चीजें तो नई आ रही है। ये 4 रडार जो है ये लेटेस्ट है और जो हमारा मरदान का वो भी 4 साल पहले लगा है और बाकी जो है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं और कहता है इन प्रोसेस में। अच्छा। और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो लगाए जाएंगे। जैसे बलूचिस्तान का बहुत सारे एरिया जो अनगेज है, जहाँ हमारी थिक नेटवर्क नहीं है, और कश्मीर के साथ और जीबी में जहाँ बाउंड्री के साथ साथ जो नहीं है उनको हम तो बिल्कुल उसको कवर कर रहे हैं कि जहाँ गैप्स हैं। चलिए, थैंक यू सो मच शाहिद अब्बास साहब। और जाहिर है जितना जदीद सिस्टम होगा उतनी प्रिसाइज प्रेडिक्शन हो सकती है, हाँ एक्यूरेसी हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं बाकी मुल्कों में या दीगर जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पर ये होता है कि बाकायदा पूरी प्रेडिक्शन देख के लोग घर से बाहर निकलते हैं और अपनी तैयारी के साथ निकलते हैं। पूछ लेते शायद साहब से कि आज बारिश होगी वैसे कराची में? हाँ हमने ये नहीं, वैसे आज मुझे लग रहा है शायद हो बारिश। मतलब मैं अंदाजे से बता रही हूँ, मैं भी बताने लगी हूँ कि शायद आज बारिश हो जाए। तो खैर जी, कराची या पूरे मुल्क में जो सिस्टम है उसको अपग्रेड होने की जरूरत है। कोई भी शोबा हो उसको अपग्रेड होने की जरूरत है, करना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है कि ये जो गैजेट्स होते हैं इनमें चीजें बेहतरी की जानिब जाती हैं। पूरा वेदर का एक सैटेलाइट होता है। लेकिन उनकी बात एक सही थी, पता है क्या आपको? पता है कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से अब दुनिया भर में, यानी कि अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान का वेदर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सैटेलाइट्स मौजूद हैं, सारे सिस्टम्स मौजूद हैं।